विराट कोहली ने टेस्ट रिटायरमेंट लेने से एक हफ्ता पहले मुझे फोन किया और मुझे कंफर्म किया कि उनको मानसिक तनाव है और वो रिटायरमेंट लेने के लिए पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। ये शब्द हैं उस कोच के जिसने 2017 से 2021 तक भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग को संभाला। ये शब्द हैं उस कोच के जिसका विराट कोहली के साथ केवल एक कोच की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह भी रिश्ता था। रवि शास्त्री की बात कर रहे हैं और आज सुबह जो उन्होंने खुलासा किया है विराट के रिटायरमेंट को लेकर वो सन्न कर देने वाला है, चौंकाने वाला है विराट के फैंस के लिए। आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, विराट कोहली ने 12 मई के दिन पूरे क्रिकेट जगत को चौंका कर रख दिया। ये कोई आम मामूली खिलाड़ी नहीं था जो टेस्ट से यूं चला गया। एक के बाद एक इंडिया को बैक टू बैक झटके लग रहे थे। पहले इंडिया का सफल शानदार कप्तान रोहित शर्मा गया, लेकिन उसके बाद विराट कोहली का चले जाना, इस पर लगातार हर दिन चर्चा हो रही है। कभी उनके दिल्ली वाले कोच खुलासा करते हैं कि अभी तो उन्हें 4-5 सेंचुरी लगानी थी, इंडिया ए के लिए इंग्लैंड में जाकर 2-3 मैच भी खेलने की मंशा भी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक उन्होंने संन्यास ले लिया। लेकिन अब इस पूरी पिक्चर में एक और कैरेक्टर ऐड कर लीजिए। रवि शास्त्री, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट कोचेस इंडिया हैव एवर विटनेस्ड। 2017 से लेकर 21 तक ये इंडियन क्रिकेट टीम के कोच थे और इनकी कोचिंग के अंडर इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार टेस्ट सीरीज में हराया, जिसमें वो एक बार तो हमने कोविड-19 में भी उन्हें हराया था। विराट कोहली का डोमिनेंस टेस्ट क्रिकेट में रवि शास्त्री की कोचिंग के अंडर कुछ और ही था बॉस। 68 मैचेस और 40 विन, ये पूरी दुनिया को बताने के लिए, डराने के लिए और धमकाने के लिए काफी था कि इंडिया टेस्ट में दोबारा से अराइव कर चुका है। जो सफलता कभी MS धोनी या बड़े बड़े कैप्टन्स ने टेस्ट में नहीं देखी, वो विराट ने देखी। लगातार बैक टू बैक सीरीज जीती और अपने करियर के पीक पर भी पहुंच गए थे विराट कोहली। जहां नामो निशान उनका मिट रहा था, वहां से कमबैक किया और उसमें कहीं ना कहीं रवि शास्त्री का भी योगदान था। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कोच बाद में थे, विराट कोहली के दोस्त पहले थे। इन दोनों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती थी कि अक्सर विराट कोहली शायद अपनी टीम और खेल के हटकर भी पर्सनल प्रॉब्लम्स रवि शास्त्री से डिस्कस करते थे और शायद इसीलिए उन्होंने अपने टेस्ट रिटायरमेंट को अनाउंस करने की सबसे पहली बात अपने पार्टनर के बाद अगर किसी को बताई होगी तो वो रवि शास्त्री ही होंगे। एक हफ्ता पहले विराट कोहली का फोन जाता रवि शास्त्री को और इस बात का खुलासा जिन्होंने खुद ICC के ब्रीफ रिव्यू पे किया है, जो उनके YouTube चैनल पर आता है। संजना गणेशन उनका इंटरव्यू ले रही थी और इस वक्त पर रवि शास्त्री अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहते हैं कि विराट ने ठीक एक हफ्ते पहले मुझे फोन किया, मानो कि जैसे उनकी बॉडी उनको बता चुकी थी कि शायद अब टेस्ट क्रिकेट में कुछ देने को बचा नहीं अपने देश के लिए। और विराट पहले से ही क्लियर कर चुके थे कि जिस दिन उन्हें यह लगेगा कि अब वो अपने देश के लिए वो आउटपुट नहीं निकाल पा रहे जो वो निकालते थे या निकाल सकते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, रवि शास्त्री ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने विराट से कुछ पर्सनल सवाल भी किए थे और जब उनके जवाब विराट ने उन्हें दिए तब उन्हें लगा कि विराट कोहली तो इस वक्त पर मेंटली फ्राइड, या भाषा में कहा जाए तो ओवर कुक्ड है। और अगर हिंदी सरल भाषा में आपको बताऊं तो दिमाग का भजिया पाव हो रखा है विराट कोहली का। जरा सोच कर देखिए। इसके बाद रवि शास्त्री ये भी कहते हैं कि आप जरा सोच कर देखिए कि जो खिलाड़ी दुनिया का सबसे फिटेस्ट एथलीट कहा जाता है क्रिकेट में, वो अगर इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहा है तो क्या ही उसकी परिस्थिति होगी। और इसका बहुत बड़ा कारण रवि शास्त्री ने यह भी बताया कि विराट कोहली कंटिन्यूअसली हमेशा स्पॉटलाइट में रखे जाते थे। रन बने तो स्ट्राइक रेट की दिक्कत, रन ना बने तो दिक्कत ही दिक्कत। और कहीं ना कहीं अब उन आशाओं पे खरा उतरने के चक्कर में शायद विराट कोहली को ये मेंटल फटीग हो चुका है। जिसके बाद रवि शास्त्री ने यह भी कहा कि शायद इसी वजह से विराट कोहली ने यह फैसला उठाया और मैंने भी उन्हें यही कहा कि शायद यही वो वक्त आ चुका है जब आपको टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देना चाहिए। और विराट कोहली का जिक्र करते करते रवि शास्त्री रोहित शर्मा पर भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम का कोच होता, मैं इंश्योर करता इस बात को कि रोहित शर्मा वो टेस्ट मैचेस बचे हुए ना खेले जो ऑस्ट्रेलिया में उनसे खिलाएगा, या फिर उन्होंने फोर्सफुली खेले एक किस्म से, क्योंकि वो कप्तान है इंडियन क्रिकेट टीम के और अगर टीम हार रही थी तो उन्होंने पूरी तरीके से जिम्मेदारी ली। लेकिन मैं इस तरीके से अपने कप्तान को कभी नहीं झोंकता। हालांकि देखिए, इस बात में भी कोई शक नहीं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ खास टेस्ट में किया नहीं था। खासतौर पर रोहित शर्मा का एवरेज 10 का था बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 का। वो कहीं ना कहीं कप्तान के रूप में नहीं देखे जा रहे थे। लेकिन विराट कोहली एक ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें रवि शास्त्री भी अगले 2 से 3 साल तक खेलता हुआ देखना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट ने बिल्कुल सही वक्त पर रिटायरमेंट ली है या उन्हें कहीं ना कहीं फोर्स किया गया है मेंटली रिटायरमेंट लेने के लिए? आपका जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फेसबुक पर फॉलो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी। थैंक यू।